हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो गए है ना? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ट्रिग्नोमेट्री हम चला रहे थे है ना। ट्रिग्नोमेट्री हमारे 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से हमने पहले लेक्चर में तो बेसिक बात करी ही थी, बेसिक ही बात करी थी, और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ एक क्वेश्चन करे थे, कुछ एक न्यूमेरिकल करे थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है ना। तो होप कि आप सबने वो न्यूमेरिकल्स किए होंगे वापस, और कुछ न्यूमेरिकल्स और भी किए होंगे है ना, और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो गए होंगे और कुछ एक फंसे भी होंगे। तो मैं आज कुछ न्यूमेरिकल फिर से लाया हूँ और हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, और आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन करने के बाद आपके जो फंसे हुए क्वेश्चन हैं वो भी निकल जाएंगे। और अगर फिर भी क्वेश्चन आपका नहीं होता है तो आपको पता है क्या करना है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और हमारे ग्रुप में भेज दीजिए, और तत्काल आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हुए थे है ना, छोटे छोटे डेरिवेशन टाइप के कुछ प्रूफ करने थे। तो आज भी हमारे पास कुछ छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिनको प्रूफ करना है, जो अगर आप 11th की बुक उठा के देखोगे तो उसमें आपको मिल जाते हैं है ना। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कभी कभी बहुत ही लंबे टाइम पहले जेई मेंस या जेई एडवांस में आए हुए थे, ठीक, या जब जेई मेंस और एडवांस नहीं होता था तब AIEEE और IIT का एग्ज़ाम होता था, तब आए हुए थे। तो देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा पहले, तो जिसमें से आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप करते रहिए, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करवाता चलूँगा। क्वेश्चन 1 है, आपको दिया हुआ है एक आइडेंटिटी और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan की पावर 4 थीटा। तो आप सभी में से जिसको भी लगे क्वेश्चन कर सकता है, वो बगैर टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करें अपनी बुक में, अपनी कॉपी में। और मैं पहले सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी से क्वेश्चन उठाऊंगा और करता चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है सेम टाइप का, उसमें भी आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, और ये भी क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो वो कर सकता है तुरंत। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी आपको प्रूफ करना है ना। तो अगर ये भी आपको आता है, लगता है आप कर सकते हो, तो कंटिन्यू करते रहिए बगैर इंतजार करे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, आपको कुछ कंडीशन दी हुई है और कुछ आपको प्रूफ करना है। इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ये आपको दिया हुआ है ना। और उसके बाद आपसे बोला गया है देन शो दैट, क्या शो करना है वो देख लो आप। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपके पास, इसमें भी आपको कुछ दिया हुआ है और कुछ प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या है, गिवन है इफ x इज इक्वल टू sec x माइनस tan x। अच्छा, x आपने कई जगह मान रखा है, जिसको थीटा मान लो, अच्छा लगेगा है ना, तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x है ना। और एंड y इज इक्वल टू भी कुछ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया है cosec थीटा प्लस cot थीटा, और आपको प्रूफ करना है देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि x इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो पहले 4 कर लेते हैं, फिर आगे करते चलेंगे।
है ना। कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ठीक, तो जिसको जो आता है वो करता चले और जिसको नहीं आता है वो हमारे साथ देखता चले। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं इसमें से, और आपको पता है कि हमको क्या उठाना है, एलएचएस उठाएंगे और आरएचएस लेके आ जाएंगे। तो एलएचएस उठा लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। लिख लो सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या है सॉल्यूशन फर्स्ट? आपको पता है इसका एलएचएस क्या है। एलएचएस है आपके पास सेक की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा। अगर आप लोग को जरा भी याद हो तो कल हम लोगों ने एक पावर 6 वाला क्वेश्चन करा था जिसमें साइन और कॉस की पावर 6 थी। ठीक, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास 6 पावर दिखे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में कहीं पे भी, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है। और किस फॉर्म में आइडेंटिटी बनेगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बनेगा, है ना। यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगेगा और साथ में आइडेंटिटी भी बनानी पड़ेगी। ठीक, तो बनाते हैं इसको। आप स्क्वायर की पावर 3 के फॉर्म में कर लो, तो ये बन गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3। ठीक, और ये बन गया माइनस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब अगर जिसको फॉर्मूला पता है, किस चीज का फॉर्मूला पता है, अगर अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। कैसे बना लेगा आप सोच के देखो। ये आपका a क्यूब है पूरा का पूरा, ये पूरा है b क्यूब, और आपको चाहिए क्या? a माइनस बी का होल क्यूब। और इससे आप इस टर्म को इस साइड लेके आओगे तो प्लस का 3ab हो जाएगा। तो हमको करना क्या है? सिंपल सी बात है, इस पूरे को हम कुछ इस तरीके से बांधने की कोशिश करते हैं। आप देख लो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म में पूरे के पूरे उस क्वेश्चन को हम बांध देंगे। अब देखो डायरेक्ट एक स्टेप करूंगा यहाँ पे। तो हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होल क्यूब बांधा। अब हमको पता है जब आप बांधोगे तो आपके पास 3ab और a माइनस बी का टर्म नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना चाहिए। तो माइनस का 3ab, a क्या है? सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है a माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 1 के बराबर है, आइडेंटिटी है, तो इसको लिखने या ना लिखने से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको लिखता भी नहीं हूं। अब आपने इतना अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा है तो आप इतना ही प्लस कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। तो आपने ऐड कर दिया प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? यहां तक का एकदम क्लियरिटी से आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इतने को उठा लेते हैं, ये इतना और इस वाले टर्म को। तो हमारे पास जैसे ही आप इसको उठाओगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab। तो a माइनस बी का होल क्यूब, अब इसके साथ जो प्लस का 3ab आएगा वो आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना देगा और आपका ये वाला टर्म साथ में चिपका हुआ चलता रहेगा। ठीक, तो चलाते रहते हैं। तो हमारे पास बचा इधर का प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि इतने टर्म को आपने फॉर्मूले के फेज में बांध लिया। ठीक, अब ये आपका पता है कि ये 1 के बराबर है चूंकि आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी अगर नहीं पता है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लो। ये आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक, उठा के जैसे चिपकाओगे तो यहाँ से मिल गया आपका 1 का क्यूब और यहाँ से मिल गया प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आपने फिर से इसी आइडेंटिटी का यूज करो। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा आपका फिर से मल्टीप्लाई में आया। जैसे इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका RHS सामने दिख रहा है। 1 + 3 जो भी चाहिए उसी फॉर्म में अरेंज कर लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 3 tan की पावर 4 थीटा, और ये आपका क्या है RHL है। प्रूव हो गया क्वेश्चन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना था और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको पता था उसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन ये है, जिस तरीके से ये किया है, सिमिलर तरीके से ये अगला क्वेश्चन होना है ना, सेम एज अबव। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है अपने आप से, मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। बात क्लियर? अपने आप से ट्राई कीजिए, अगर एक बार में ना आए तो गलती को ढूंढिए, उसके बाद दोबारा से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथ को जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आएगा। और अपनी कमियों को ढूंढो कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो हमेशा उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि वो कहाँ पे आपने गलती करी। तो मैं इसको रफ करता हूँ और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे सीधे हम। 3rd क्वेश्चन है, कुछ दिया हुआ है, इसमें भी कुछ लंबा चौड़ा जो दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं। बोला गया है इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है और बोला गया है कि चलो भाई इसकी वैल्यू आप निकाल दो। तो आप सोचो, आपके पास एक इक्वेशन है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि ये शो करना है कि ये इसके बराबर है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है शो करने की? क्या आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो? ट्राई मारने में क्या जाता है, तो अपन लोग मान लेते हैं, देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, 3rd वाला, सेकंड तो आप अपने आप से ही करोगे। हमको पता है इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक, अच्छा, दूसरी हमारे पास इक्वेशन है, कुछ दिया हुआ है लेकिन वो प्रूफ करना है। तो हम अगर एक काम कर लें, अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन को प्रूफ ना करवा के, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम प्रूफ कर देते हैं, है ना, जो हमारा तरीका है उस तरीके से के साथ जाके इस इक्वेशन को आप प्रूफ कर दो कि ये चीज़ कुछ है, ठीक। या फिर एक इक्वेशन के सहारे आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, या इसका एक तरीका और बन सकता है कि आप जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन 1 बना दो, और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, है ना। और अगर इस प्लस माइनस 3 को हम हटा दें और हम इसकी जगह पे ये मान लें, लेट कर लें कि जो ये दूसरी इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कितना है x, यानी कि इसका जो आंसर आएगा दूसरी इक्वेशन का वो x के बराबर आएगा। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब हमको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इस x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू इस प्लस माइनस 3 के इक्वल। तो जिसको आ गया, जो कर सकता है वो इस क्वेश्चन को कर डाले, बट जिसको नहीं आया वो क्या करे, हमारे साथ क्वेश्चन को करे। अब हमको पता है कि अगर आपको इस x की वैल्यू चाहिए तो किसी तरीके से ये साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म यहां से हट जाए, है ना, पूरी तरीके से चली जाए। जब ये पूरी तरीके से जाएगी तभी आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। तो इस जो ये पूरा का पूरा मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम लोग एलिमिनेशन पे यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पे हम थीटा को एलिमिनेट करने वाले हैं, देखो कैसे। अब चूंकि इस इक्वेशन में हमको पता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, जबकि क्यों हम आइडेंटिटी सोच रहे हैं इसका भी रीजन बताता हूं। भाई ये पूरी की पूरी इक्वेशन साइन कॉस में है, तो हमको हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी साइन कॉस की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर इस तरीके की टर्म हमको पूरी की पूरी इक्वेशन में मिल जाए तो हम लोग साइन कॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करते क्या है, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बाय
स्क्वायरिंग, स्क्वायर करो और ऐड करो। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप उस स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का 2a भी आएगा तो प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो ये आ गया आपका 30 sin थीटा cos थीटा। ये बात हो गई। अब दूसरी वाली को जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो यहां से मिल जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा तो प्लस का 25 sin स्क्वायर थीटा और फिर प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का 30 sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा, माइनस का 30 sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे सोचते हैं, राइट हैंड साइड पे जब 5 का स्क्वायर करोगे 25 और x का करोगे तो x स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और प्लस का x स्क्वायर। क्वेश्चन आपका एकदम साफ साफ दिख रहा है। कैसे 9 sin स्क्वायर थीटा और 9 cos स्क्वायर थीटा एक साथ आ जाएगा और 9 आपका बाहर गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बचा और वो दे देगा 1। इसी तरीके से 25 cos स्क्वायर थीटा और 25 sin स्क्वायर थीटा एक साथ आएगा, 25 कॉमन जाएगा और ये दे देगा 1। और ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये दोनों देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका बचने वाला है इधर से सिर्फ और सिर्फ 25 प्लस का 9 इज इक्वल टू 25 प्लस का x स्क्वायर और ये 25 भी गया। अब देखो आपको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड जैसे ही आप रू या स्क्वायर हटाओगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी प्लस माइनस 3। और देखो ये चीज़ आपकी क्या है RHS ही तो थी जो प्रूफ करना था आपको दूसरे वाले टर्म में, है ना। तो आपको क्वेश्चन पूरा आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन वीडियो कार्ड ढूंढिए और उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देता हूं अभी जो आपको करना है अपने आप से, है ना। और तरीका आपको पता हो गया है कि जब भी कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिले, है ना, तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और थीटा की टर्म को आपको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप उसको एलिमिनेट कर लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और एलिमिनेट करने के लिए नॉर्मली हमको क्या करना है स्क्वायर करके ऐड कर लेना है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से करना है। इफ 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा is equal to 5, then find the value of 4 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा। देखो सिमिलर क्वेश्चन, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, आप इस वाले को मान लेना कि इसकी वैल्यू x के बराबर है, उसका एलिमिनेट करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो ये भी आपको ये भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ये भी आपका पता है कि क्या है सेम एज एबव, ऊपर वाले के जैसा। तो डू योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ 4 क्वेश्चन है हमारे पास, हमको दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा एंड y इज इक्वल टू हमको पता है cosec थीटा प्लस का cot थीटा। देन हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का x। बाकी ऊपर का लफड़ा अपने से कोई मतलब नहीं, बोर्ड साफ करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने के लिए जगह मिले।
और आपने क्वेश्चन सारे स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे जो आपको करने हैं, है ना। तो मेहनत करते रहिए थोड़ी सी, जिससे आप अपने क्लास में भी टॉप कर सकते हो और भविष्य में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ले तो टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि टॉपर्स बच्चे ही होते हैं आप जैसे, है ना। करना क्या है, ये देखो आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। ठीक, हमको पता है x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है, तो उठा के इस इक्वेशन में रखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो उठा के रखो। तो जैसे ही आप x और y की वैल्यू इसमें रखोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा। मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऊपर लेके चलता हूँ, अच्छा लगेगा पूरा का पूरा, या नीचे ही कर लूँ ज़्यादा बेटर लगेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। पहले आप x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो अलग, y को आप थोड़ा अलग सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये रहेगा कि क्वेश्चन आपका ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। x अगर सेक को आप लिखोगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और साइन को लिखोगे आप साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो यहाँ से cos आपको नीचे कॉमन मिल जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म जो इतनी बड़ी है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप y को सॉल्व करोगे तो y का भी कुछ रिप्लेसमेंट बन सकता है। y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/sin थीटा, हमने कॉसेक को डायरेक्ट लिखा, प्लस कॉट को लिखा cos अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से भी देखो कुछ कहानी मिल गई हमको, क्या मिल गई, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम इसका LHS उठा लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 1, तो x इंटू वाई प्लस 1, और यहाँ पे रख देते हैं x और y की वैल्यू। कौन सी रखेंगे, ये वाली रखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो जैसे आप ये वैल्यू रखोगे तो हमको x की वैल्यू पता है कितनी है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना, और y की वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कहानी यहाँ तक क्लियर। प्लस में 1 भी है तो भाई प्लस में 1 भी चिपका लो। यहाँ तक का पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने में कोई बहुत बड़ा शोर नहीं था। अब आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही आप तत्काल मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, फिर 1 का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कॉस थीटा मिल जाएगा, और फिर साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा मिल जाएगा, और साइन का जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे से आपको पता है क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आगे सोचो इसमें क्या बन सकता है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आगे कुछ और पॉसिबिलिटी है जो बनाई जा सकती है, क्योंकि आपका +1 भी है तो +1 को भी ऐड कर लो, +1 के साथ भी आप इसको LCM काउंट कर लो। जब +1 के साथ भी LCM लोगे तो ये भी इसी के उसमें आ जाएगा पूरा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात क्लियर, LCM आपने ले लिया, ये आ गया अपॉन में। अब देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, ये कटा ऊपर से, ऊपर का ऊपर ही गया। अब बचा आपके पास क्या, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा। अब आप इसको क्या करो, इसको आपको लाना है y माइनस एक्स के फॉर्म का। तो y माइनस एक्स के फॉर्म का जब आप लेके आओगे तो आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक, कि किस तरीके से आपको इस फॉर्मेट का बनाना है। भाई y माइनस एक्स अगर आप करके देखो साइड में तो कितना आएगा, y आपके पास ये पूरा का पूरा है और x आपका ये है। तो जब आप y माइनस एक्स करोगे तो इसको भी आप लोग साइड में निकाल लेते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, है ना, और इक्वेशन 2 इधर बना लेते हैं। y माइनस एक्स ये किसके बराबर है, ये है आपके पास कॉसेक थीटा माइनस प्लस का कॉट थीटा
कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा माइनस का आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, क्योंकि माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इनको सबको आपको देखिए इनके इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ब्रेक कर लेना है, तो ये आ जाएगा साइन 1/sin थीटा, ये आ जाएगा प्लस का कॉस अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा अगला माइनस का 1/cos थीटा, और अगला आपको मिल जाएगा प्लस का साइन अपॉन कॉस थीटा। नीचे से अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको पता है एलसीएम का मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, तो एलसीएम आपका फिर से वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर जब आप जाओगे तो ऊपर पता है कि यहाँ से मिलेगा आपको कॉस, एलसीएम लेना सबको पता है कॉस थीटा, यहाँ से आपको मिल जाएगा फिर से कॉस थीटा, और पहले से है कॉस, तो कॉस का आप जब फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों फिर से एक साथ आ गए, और कितना दे देंगे 1 दे देंगे। तो जैसे ही ये दोनों 1 दिए आपके पास बचा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये वैल्यू जो आई ये y माइनस एक्स की आई। अब देखो जो ये वैल्यू आई इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेशन 2 से वैल्यू आई और जो इक्वेशन 1 से वैल्यू आई थी, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों आपकी क्या है बराबर है ना। ध्यान से देखो दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गिवन है आपका जो डेटा गिवन है दिस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी जो LHS है और जो RHS है वो क्या होंगे बराबर होंगे। तो बस प्रूव हो गया। आप लिख लो बिकॉज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 शो क्या शो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो आप डायरेक्ट नहीं प्रूव कर पाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा आपको, और आपने इसको इनडायरेक्टली प्रूव करा। ठीक, आपने LHS को अलग सॉल्व करा, RHS को अलग सॉल्व करा, और उसके बाद जो वैल्यूज आई, जो सिंप्लीफाई वैल्यू आई, सिंपलेस्ट वैल्यूज आई, उन दोनों को आपने कंपेयर करके देखा, हाँ दोनों सेम आई। तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, जो भी आपको प्रूफ करना हो, कभी कभी क्या होता है कि हमको क्वेश्चन डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँचने में आप को थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो हमको क्या करना है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन का LHS अलग सॉल्व कर लें, RHS अलग सॉल्व कर लें, और दोनों की वैल्यूज़ को मैच कर लें। या फिर आप LHS से डायरेक्ट RHS पे जा सकते हो, या RHS से LHS पे भी आ सकते हो, वो भी आप पॉसिबल बना सकते हो ऑप्शन को, है ना। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। हमने पहले इनको सिंपल बनाया, उसके बाद LHS उठाया, LHS को सॉल्व किया, फिर हमको लगा कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी चेक कर लें। हमने दूसरे RHS को भी चेक करा। RHS को जब चेक, जैसे ही हमने RHS को चेक करा, थोड़ा सिंपल किया, तो देखा रे ये तो जो भी था सेम आ गया, और आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं कर पाए होगे तो दोबारा से एक बार स्क्रीन पॉज मारो और इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे, है ना, और समझ अपने आप से एक बार समझने की कोशिश करो। समझ में आए तो आप फिर से ये क्वेश्चन अपने आप से करो। बस एक चीज़ बना लो कि क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे तब तक समस्या है ना। अपने आप से कर लिया तो समस्या दूर हो गई। तो 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 कहाँ 5 कहाँ 4 किए थे, 5 हो गए, है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 5 हो गए थे ना, तो 6 क्वेश्चन 6 हो गया। इफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन GP। अब आपको सबको पता है थोड़ी बहुत GP के बारे में,
जो CBSE वाले हैं या जो यूपी बोर्ड वाले हैं या जो ICSE वाले हैं, सबको पता है जीपी के बारे में, है ना। जीपी देन प्रूफ करना है आपको cos की पावर 9 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 cos की पावर 5 थीटा -1 इज इक्वल टू कुछ इसकी वैल्यू निकालनी है। प्रूफ नहीं करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, हमको कुछ डेटा गिवन है और उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ निकालना है। तो दिया हुआ है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। आपसे यहां बोला गया है सीधे सीधे एलिमिनेट थीटा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन से जो 2 इक्वेशन आपको दी हुई हैं, यहां से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करने का हमने आपको एक तरीका बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब साइन कॉस हो तो आप कोशिश करो स्क्वायर करके ऐड करो, पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे आपका साइन कॉस नहीं है, कॉसेक और सेक है। तो दिमाग लगाओ तब तक कि क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करके इसको एलिमिनेट किया ही जाएगा। और तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8th क्वेश्चन, ये आपको प्रूफ करना है और बोला गया है प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा ब्रैकेट चालू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, है ना, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, 10 पूरे कर लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में भी आपको सीधे बोला गया है कि आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा। तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ए सेक थीटा प्लस का b tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आज के लिए हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यह है आपका इफ कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। देन आगे की कुछ कहानी है। देन शो दैट क्या शो करना है आपको, शो करना है m ब्रैकेट में m n स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस n ब्रैकेट में m स्क्वायर n की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आज के 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम लोग 5 कर चुके हैं, है ना, 5 बचे हैं। तो इसमें से मैं देखता हूँ कि जो क्वेश्चन बताने लायक है मैं बता दूंगा, बाकी एक आध क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके होमवर्क के लिए, है ना। और स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो कुछ दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। तो जो प्रूफ करने के लिए दिया है आपको पता है कि उठाओ प्रूफ करो। प्रूफ नहीं करना, एग्जैक्टली आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस की पावर, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है ये, कॉस की पावर 9 थीटा प्लस का कॉस की पावर 6 थीटा
प्लस का 3 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस का 1, ये दिया हुआ है भाई। अब इसको आप कैसे क्रैक करोगे, सोच के देखो। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल दी हुई है। हमसे बोला गया है कि कॉस, साइन, कॉस, टेन, ये तीनों किस में है? जीपी में है। तो इसका भी तो यूज करो। तो आपको पता है जीपी की प्रॉपर्टी, पहले जीपी की प्रॉपर्टी इसको नहीं पता तो इधर देख ले। जीपी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई टर्म, कौन कौन से, पी क्यू आर इन जीपी, इफ पी क्यू आर इन जीपी, कोई भी तीन अगर आपके जीपी में है तो जो बीच वाला है इसका स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर वो पी और आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो Q होगा ये अंडर रूट ऑफ P इंटू आर होगा, है ना। अगर आप ए बी सी मान के चलोगे तो आपको मिल जाएगा कि बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी के बराबर होगा या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी होगा। जो आपको मानने का मन करे वो मान लो, आप राम श्याम घनश्याम मान लो, वो आपकी मर्जी। ठीक, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म कौन है? कॉस। तो हमको पता है कि अगर ये तीनों जीपी में है, इफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी, तो अपन को पता है कि बीच वाले का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो साइन थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर होगा। कर दिया हमने, तो हमने लिख लिया इधर से कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो साइन थीटा इंटू टेन का हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई कर देगा साइन साइन के साथ। तो हमको यहाँ से देखो एक नया रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? कि कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या नई एक चीज़ आ गई हमको, ये हमको इस पूरी मर्ज की दवा मिल गई, है ना। जो इतनी बड़ी मर्ज आपको दिख रही है, इतनी बड़ी बीमारी दिख रही है, इस पूरी बीमारी को हल करवाने के लिए एक दवा मिल गई है आपको। ठीक, दवा क्या है कि जहां पे आपको कॉस क्यूब थीटा मिले वहां पे आप साइन स्क्वायर चिपका दो। अब डायरेक्टली आपको कॉस क्यूब कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉस क्यूब आप बना सकते हो, है ना। तो बनाते जाओ और रखते जाओ और इसको निपटाते जाओ। तो निपटाते हम लोग बना के क्वेश्चन को। पहले जब आप इसको बनाओगे 9 वाले को, तो इसको आप लिख सकते हो cos की पावर 3 की पावर 3, यानी कि मिल गया cos क्यूब थीटा का होल क्यूब। तो ये देखो, आपको पता है कि जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर 9 बनी हुई है अभी भी, फिर प्लस में दूसरे को जब आप लिखोगे तो दूसरे वाले को लिखोगे cos 3 cos क्यूब की पावर 2 लिख लिया। तीसरे वाले को जब आप लिखोगे तो तीसरे वाले को आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ब्रेक कर लेना है। तो 3 इसको हमने लिख लिया cos क्यूब थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब आप उठा के चिपका दो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे। तो जहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे हम साइन चिपका लेंगे। तो इसकी जगह जैसे ही आप साइन रखोगे तो यहाँ से देखो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 मिल गया। ठीक, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या नहीं। तो इस वाले को देखो, ये पावर 6 बन गई, ये पावर 4 बन गई। ये मिल गया आपको साइन की पावर 6 थीटा, यहाँ से मिल गया आपको साइन की पावर 4 थीटा। वाह भाई वाह। अच्छा, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, यहाँ से हम जो माइनस है कॉमन निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाला। जैसे ही आपने माइनस को कॉमन निकाला तो आपका जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 पहले आ जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालो तो कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? साइन की पावर 6 थीटा
प्लस माइनस कॉस की पावर, प्लस का था, कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने बोला था कि ये आइडेंटिटी कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करी जाएगी, है ना। वैसे तो ये आपको डेरिवेशन पता है, कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो हमको देखो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये वाली टर्म दिख रही है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिख रही है, और इसकी जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, तो लिख लो। क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। जैसे ही आप लिखोगे देखो आपका क्वेश्चन हो गया, साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस का साइन की पावर 6 थीटा और माइनस का कॉस की पावर 6 थीटा। ये गया, ये दोनों रह गए भाई। तो आप फिर से देखो, ये है कॉस की पावर 6 थीटा, इसको जब आप फिर वाले इस फॉर्मूले से लिखोगे तो ये साइन की पावर 4 बन जाएगा, तो ये और ये भी चला ही जाएगा, और फाइनली आपका क्या बच जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या बचा? 0 बचा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। और स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो, जैसा भी आपको उचित लगे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखो, है ना, और समझ में आ जाना चाहिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। इतनी मस्त तरीके से बताया है मैंने, आसानी से एकदम, जैसे हलवा खिला रहे हो किसी बुजुर्ग आदमी को, है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7। सॉल्यूशन 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन 7 क्या बोलता है कि यहाँ पे आपसे सीधे सीधे बोल दिया कि थीटा को एलिमिनेट कर दो आप, मतलब आपको रोल से थीटा को बाहर करना है। तो थीटा को अगर बाहर करना होता है रोल से तो हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है, उस दिमाग को लगाइए आप, उसके बाद कोशिश करिए कि वो थीटा जो है आपका बाहर चला जाए। तो हम लोग पहले दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m, और यहाँ से दी हुई है सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू n। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कुछ कॉस का टर्म आपका बन जाएगा, कॉस और साइन का टर्म बन जाएगा। तो बना लेते हैं। तो जैसे ही आप इन इक्वेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब पहली को कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगी आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू m, और यहाँ से अगर थोड़ा सा और इसको आप लिखोगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू m। थोड़ा सा और जब आप मेहनत करोगे तो ऊपर से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू m। तो देखो इतनी बड़ी कहानी को हमने इतने छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो पहली वाली इक्वेशन का तो हमको छोटा सा पार्ट एक मिल गया। दूसरी वाली को देखता हूँ। दूसरी को जब आप कन्वर्ट करोगे कुछ छोटा करने के लिए तो यहाँ से देखो मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू n। तो फिर से वही ऊपर से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इस बार अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू n। तो ये आपको मिल गया। अब सोचो, आपके पास फिर से 2 इक्वेशन छोटी छोटी मिल गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि कुछ तो बन सकता है, कुछ तो बन सकता है। क्या बन सकता है? अगर आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो या यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो साइन और उसके टर्म में, और उठा के एक में रख दो, तो पॉसिबिलिटी कुछ बन सकती है आपके क्वेश्चन के सॉल्व हो जाने की। एलिमिनेट करना है तो आपको धीरे धीरे उसको हटा देना है वहाँ से। कैसे हटाओगे? धीरे धीरे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ट्राई मार दो एक बार, हट गया तो अच्छी बात है, नहीं हटेगा तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, है ना। तो ये आपके पास, हमको पता है कि यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में m मिल जाएगी। तो साइन की जगह पे हम इस इक्वेशन में क्या रख लेते हैं?
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में m। तो जैसे ही आप रखोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में m, और चूंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी आप करोगे, अपॉन में कॉस थीटा है इज इक्वल टू में n है। तो अब देखो आपको मिला क्या, यहाँ से मिल गया आपके पास कॉस की पावर 3 थीटा, 4 होगा और एक नीचे का कॉस, एक कॉस से एक कॉस गया, समझ में आ गया क्यों 3 हुआ, और नीचे से m स्क्वायर इज इक्वल टू n। एक स्टेप डायरेक्ट मारी है, आपको पता है इतना तो सॉल्व करना आता ही है भाई। ये पावर मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा, और एक कॉस एक 4 से खत्म हो जाएगा, आपके पास m का स्क्वायर हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो कॉस की वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि हमने जो दिमाग लगाया वो फिट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो जैसे ही आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू हो गई nm स्क्वायर, और यहाँ से जब आप कॉस थीटा की वैल्यू डिफाइन करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी nm स्क्वायर की पावर 1/3। अब इस डब्बे को आप बंद कर लो, बंद कर लिया। जब आपने इस डब्बे को बंद कर लिया तब आपका काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, आपने कॉस की वैल्यू डिफाइन कर ली, कॉस की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो और साइन की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही आप साइन की वैल्यू भी निकाल लोगे फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, काम खत्म, एलिमिनेट हो गया। बात क्लियर? तो अब हम इस कॉस की वैल्यू को रख देते हैं उठा के इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और इधर से n, और कॉस की वैल्यू हम उठा के डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, nm स्क्वायर की पावर 1/3 है ना। और ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा, और में हो जाएगा ये आपके पास n की पावर 1/2, इस वाले n की पावर, और इसकी पावर आपको कितनी मिल जाएगी nm स्क्वायर की पावर 1/2, और इसी की पावर कितनी 1/3 भी है ना, यानी कि 1/6। सोचो कितनी लंबी चौड़ी पावर बन जाएगी, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी पावर जाएगी तो पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई भाई। आगे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, पावर वगैरह को समेट देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी n की पावर 1/6 और n की पावर 1/2। 1/6 और 1/2 को जब ऐड करोगे तो कुछ आपको मिल जाएगा, जितना भी मिल जाएगा आप नोट कर लो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। 1/2 और यहाँ से मिल गया nm स्क्वायर की पावर 1/6, ठीक। और ये हो गया आपके पास साइन थीटा। अब इस वाले डब्बे को आपको ध्यान से देखना है और इस वाले डब्बे को आपको ध्यान से देखना है। अब इसके आगे का काम आपका काम है कि इन दोनों को स्क्वायर करो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दे देंगे 1, ये रोल से बाहर, और इधर स्क्वायर कर लोगे, इधर स्क्वायर कर लोगे, इनको आप सिंप्लीफाई, बस सिंप्लीफाई करके लिख लेना, जो कॉमन मिले कॉमन ले लेना, ना मिले कोई बात नहीं, और वहाँ से आपका थीटा एलिमिनेट हो गया। बात क्लियर? तो समझ में आया? पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने बस यही कोशिश करी कि किसी तरीके से जो थीटा है हमारा वो रोल से बाहर हो जाए, और हमने थीटा को रोल से बाहर करने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस किए, यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन था हमने उसको छोटा छोटा सॉर्ट करने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमारा थीटा बाहर जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। जब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो तो अगला क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन को देखते ही कर लिया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो हमारे करने का इंतज़ार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अपना दिमाग लगा रहे होंगे। खैर हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें आपको प्रूफ करना है, एलएचएस है, आरएचएस से कुछ प्रूफ करते हैं। तो हम लोग बस क्या करेंगे, सीधे सीधे एलएचएस उठा लेंगे और एलएचएस को ले जाके आरएचएस पे पटक देंगे। तो एलएचएस हमारे पास पता है क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। साइन कॉस
आपको मिला, पावर 6 मिला था, पावर 4 मिला था, पावर 8 भी मिल गया आखिरकार। अब यहाँ पे आपको क्या करो, आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट सोचो, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा, इसको आप लिखोगे साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखोगे कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। तो जैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो गया और बचा गया, इसको आप लिख सकते हो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और दूसरा जो आपका आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी आपने देखो, मैंने बोला था याद रखना, आपने डायरेक्टली करी थी, क्या थी, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उठा के चिपका दो। देखो ये टर्म भी इसमें दी हुई है, यही प्रूफ करना था। दूसरे वाले को हम फिर से थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओगे तो एक टर्म और आ जाएगी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा है ये सेपरेट कर दे देगा आपको ये वाली टर्म, जो कि आपने आइडेंटिटी में पीछे पढ़ रखी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 1 हो गया, 1 के बराबर। अब देखो प्रूव हो गया क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा आपने चिपका दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका है RHS। हाँ, प्रूफ डन, क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा सबको। ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया हम लोगों ने बस छोटे छोटे फॉर्मूले ही लगाए जो पीछे पढ़ के आए। ठीक, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पुराने लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीख के आओगे तो उसका यूज़ बहुत जगह मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, और जिसने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा उसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा, फिर वो और दिमाग लगाएगा और 4-5 स्टेप बढ़ाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, सोल्यूशन 9। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि इसमें भी हमको थीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक, थीटा को एलिमिनेट करने से पहले हमको कुछ कहानी दी हुई है छोटी सी, और कहानी क्या दी हुई है, दिया गया है ए सेक थीटा, 2 इक्वेशन है, प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है ना। अब इसमें से आपको थीटा को करना है एलिमिनेट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सोचो एक बार। आप सबसे पहले काम क्या है, आप अपने दिमाग में जोर डालो कि आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, क्या आपके पास करने का कोई तरीका मिल रहा है आपको, है ना। तो आपको पहले अपने आप से सोचना है, सोच लेते हो अच्छी बात है, नहीं सोच लेते हो तो सोचो। ये हमारे पास है क्वेश्चन 1, ये है क्वेश्चन 2। अब अगर देखो तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इस पूरे को मान लो a, तो ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर, बन गया। तो जैसे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिला तो आप एक्सपेंड कर सकते हो ना, तो आप दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, इसको लिखो a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा और a सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 5। एक्सपेंड करा। अब देखो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा की वैल्यू आपको ऊपर पहले से पता है कितनी है, 1। तो जैसे ही आप इसकी जगह 1 चिपकाओगे तो आपको यहाँ से एक वैल्यू मिल गई ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 5, यानी कि आपको एक नई इक्वेशन मिल गई 3। दूसरी को आपने सॉल्व करा, तीसरी पे पहुंच गए। अब इस तीसरी के नीचे पहली वाली को लिखो, देखो कुछ आपको मिलेगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखो
तो अब जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो इसमें से क्या होगा, एक टर्म कट जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करोगे तो ये गया और यहाँ से मिल जाएगा 2a sec थीटा इज इक्वल टू 6 और 2 से 6 गया 3 बचा और यहाँ से देखो sec थीटा की एक वैल्यू मिल गई हमको। कितनी मिल गई, ये मिल गई 3/a, ये मिल गई। अब आपको पता है sec थीटा की वैल्यू मिल गई तो आप tan थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग ट्रायंगल निकाल सकते हो या विदाउट यूजिंग ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल के यूज से निकालना हो तो उसका भी आप तरीका समझ लो, क्योंकि आपको पता है कि ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c, ये एंगल थीटा। ठीक, तो sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 3 और ये हो गया a और ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस a स्क्वायर, है ना। तो 9 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बन गया। ये सब आपको पता है। क्यों, कैसे पता है, क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। तो डायरेक्ट tan की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो tan थीटा आपको कितना मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर आपको पता हो गया, ये बेस आपको पता हो गया ये। तो ये आ जाएगा 9 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और अपॉन में a। अब इसको देखो, ऊपर वाले डब्बे को और उसके नीचे वाले डब्बे को, इन दोनों डब्बों को आप क्या करो, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आइडेंटिटी बनाएंगे तभी तो एलिमिनेट होगा थीटा। तो जैसे ही स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर से तो आपको मिल जाएगा 1 और इधर क्या मिल जाएगा 9 अपॉन में a स्क्वायर और इधर जब स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, माइनस करना है, ध्यान रखना, तो इधर भी माइनस होगा। इसका जब आप स्क्वायर करके ऐड करो माइनस करोगे तो इधर से आ जाएगा 9 माइनस का a स्क्वायर और अपॉन में a। ठीक, a का स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर देखो दोनों जगह से कॉमन और 9 कट गया और a स्क्वायर आपका प्लस में बच गया। तो वही कहानी, क्या मिल गया 1 बराबर 1 या रहने दो। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लो, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा एलिमिनेशन के बाद, क्योंकि हमारा काम था थीटा को एलिमिनेट करना और हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। ठीक, तो आप जब अपनी बुक उठा के देखोगे तो उसमें और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे। फिलहाल मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है ना। 10 क्वेश्चन लगभग आज बताए हैं और 10-12 क्वेश्चन ही कल भी बताए थे हमने और पहले लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन बताए गए थे। तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से करिए, ठीक। और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप वो डाउट्स हमारे ग्रुप पे शेयर कर दीजिए और हमको अगर लगेगा कि और भी कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बनानी चाहिए तो मैं और भी एक आध वीडियो इस से रिलेटेड ले आऊँगा जिसमें आइडेंटिटी से कुछ और क्वेश्चन करूँगा, है ना। वरना फिर हम अगला फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब अगले जो है टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करा जाएगा। तो 10th क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है ना। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही एंट्री होगी तो पहले मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तब तक के लिए आप अपना दिमाग इस पर लगाते रहिए, ठीक। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, है ना। और बस पढ़ते रहिए हमारे साथ और कायदे से पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। और आप सबको बेस्ट विशेष। चलता हूँ, बाय।